इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक तरफ बीजेपी जहां इस वक्त अपने आप को मजबूत करने की कवायद में लगी हुई है, 2022 के मिशन पर काम कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी खाली नहीं बैठी है, शांत नहीं है। उन्होंने भी एक एक्शन प्लान तैयार किया है और ये एक्शन प्लान दिल्ली से लखनऊ पहुंच चुका है। अब वो कैसे, लेकिन सब कुछ अभी केवल कागज में है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि अभी सब कुछ कागज में है, क्योंकि मुलाकातें तो हो रही हैं। वो परंपरागत वोट बैंक जो कांग्रेस का कहा जाता था, उसमें सेंधमारी हुई, सपा ने अपनी पैठ बनाई, लेकिन अब कांग्रेस चाहती है एक बार फिर से घर घर तक पहुंचे, मुसलमानों के और मदरसों तक पहुंचे और हिंदू मुस्लिम का ये जो कॉम्बिनेशन है उसे बनाने की एक बार फिर से कवायद को और मजबूत करें। पंजाब में उनके सांसद धर्म की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में अब खुल्लम खुल्ला हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। आप देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने यूपी के लिए खास प्लान तैयार किया है। अब ये प्लान क्या है? उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के बीच पैठ बनाने के लिए और मुसलमान वोटर्स को लुभाने के लिए, मनाने के लिए मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के जरिए घर घर कैंपेन करेगी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ने यूपी के मदरसों की एक लिस्ट भी तैयार कर ली है। यूपी में कांग्रेस ने मुसलमान वोटर्स को लुभाने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक ये प्लान है, ये कागजों पर है, जमीनी स्तर पर कुछ नजर नहीं आता। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस तो कमजोर होती जा रही है, उनके अपने भी उनसे दूर हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अल्पसंख्यक मोर्चे को काम पर लगाया गया है और अब उनके दफ्तर में मदरसों की लिस्ट बनाई जा रही है, मौलवियों से संपर्क भी किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड मदरसे कितने हैं अब आपको ये बता दें, 16,000 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। कांग्रेस की लिस्ट कितने नंबर्स देखिए, 2 लाख है। बाकी के 2 लाख मदरसों पर कांग्रेस की नजर है। ये वो मदरसे हैं जो घरों या छोटी मस्जिदों में चलते हैं, जिनमें ऐसे हैं जो 5 से 10 बच्चे इनमें पढ़ते हैं, घरों में पढ़ रहे हैं या छोटे छोटे मदरसों में पढ़ रहे हैं। कांग्रेस का 6 पॉइंट प्लान क्या है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। नंबर 4 से नंबर 2 की पार्टी बनना है और नंबर 2 की पार्टी बनने के लिए अपने परंपरागत वोट बैंक को एक बार फिर से हासिल करना जरूरी है। मुसलमान वोट से नंबर 2 बनने की यह कवायद है। 2 लाख मदरसों तक जाने का ये कांग्रेस का पूरा प्लान है। उत्तर प्रदेश के हर मौलवी से मुलाकात करेंगे और साथ ही मदरसों के छात्रों से भी मिलेंगे। अब देखिए, छात्रों से मिलेंगे तो छात्र अपने परिवार में जाएंगे, परिवार के बीच में इसकी चर्चाएं होंगी और माउथ पब्लिसिटी होगी। कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम ये करेंगे। कांग्रेस के इस प्लान को उत्तर प्रदेश में एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक मोर्चे के चेयरमैन शहनवाज आलम को दी गई है। हमने सीधे उन्हीं से पूछा, हिंदू मुसलमान करने की आखिर जरूरत कांग्रेस को क्यों पड़ गई? उनका जवाब सुनिए। किस तरह से आप मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ करने की रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हम उनके बीच जा रहे हैं। जो संवादहीनता बीच में आ गई थी उसको तोड़ने की कोशिश हो रही है और पिछले 1 साल से हो रही है। इसमें हम काफ़ी सफल भी रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि डोर टू डोर जो भी इदारे हैं वहाँ तक हम पहुँचे। तो ये अभी हम लोगों ने जो मदरसे हैं जहाँ अगर 10 बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, तो उन तक हम संपर्क कर रहे हैं। और उसके अलावा आने वाले दिनों में कुछ लेटर्स भी उनको जाएंगे जिसमें आंकड़े रहेंगे। हम बेसिकली मुसलमानों को आंकड़े के आधार पर ये समझाना चाहते हैं कि सरकार बन जाती है 28 से 30% पे, आपकी अपनी आबादी जो है वो 20% है। आप अगर आ जाएंगे तो बाकी लोग भी आ जाएंगे। दूसरा, हम उनको ये समझा रहे हैं कि जिस समाजवादी पार्टी को आप इसलिए वोट करते थे कि वो भाजपा को हरा देगी, उसकी विश्वसनीयता अब संदिग्ध हो चुकी है, क्योंकि पार्लियामेंट तक में मुलायम सिंह जी ये बोल चुके हैं कि वो चाहते हैं कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। हम मुसलमानों को ये समझाते हैं कि आप सपा को वोट इसलिए करते हो कि वो भाजपा को हराएगी और उसके नेता संसद के अंदर कहते हैं कि उनकी दिली तमन्ना है कि मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ले दे करके बेवकूफ मुसलमान बन रहा है। अब हम आपको समझाते हैं कि ये पूरा गणित क्या है। दरअसल 2022 की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है और उत्तर प्रदेश में जो मुसलमान हैं, जिनकी आबादी कुल 19% है, अगर ये एकजुट होकर किसी भी एक खेमे में चले जाएं, जिसमें समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस है, ये उन लोगों की नजर सबसे ज्यादा इस वोट बैंक पर है। बेहद आसान हो जाएगा। फिलहाल मुस्लिम वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी भी दावा करती है और बीएसपी भी, कांग्रेस भी अभी तक सबसे नीचे इस पूरी कड़ी में दिखाई देती है। हम आपको वो जिले बता रहे हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक की प्रतिशत आप देखिए, ये इसमें से अधिकतर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, जिसमें मुरादाबाद,
में 51%, रामपुर में 50%, बिजनौर में 43% और सहारनपुर में 42%। और शामली, मुजफ्फरनगर ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है और ये वो ऐसे इलाके हैं जहां पर मुस्लिम, जाट और साथ ही दलित वोट बैंक का समीकरण है और इसी समीकरण को साधने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। और अब हम आपको लिए चलते हैं आज की तीसरी सबसे बड़ी चुनावी खबर की तरफ जो आ रही है पंजाब। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।